एक आवाज़ मैं भी आज आपको सुनाऊंगा और मैं चाहता हूं कि पहले ये आवाज़ सुनिए। इस आवाज़ को सुनने के बाद यहाँ से चर्चा शुरू होगी। वो इस देश की एक बड़ी ज़रूरी चर्चा है और उसके बारे में आप सबों को वाकिफ़ होना चाहिए। इसलिए यह जो घोषणा की जा रही है, इस घोषणा को आप पहले सुनिए। बच्चे बच्चे के पास वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। जो आवाज़ अभी आप सुन रहे थे, यह देश के मुस्लिम समाज को बरगलाने, भटकाने, उकसाने और भड़काने की कोशिश है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कानूनों में जो बदलाव करने जा रही है, उससे सारी मस्जिदें, मज़ारें, दरगाहें छिन जाएंगी। यह कोरा बकवास है, फरेब है, झूठ है। हैरत की बात है कि इस तरह के गलत फैक्ट्स के साथ पब्लिकली तकरीरें की जा रही हैं। केंद्र सरकार वक्फ कानूनों में जो जरूरी बदलाव के लिए संशोधन लेकर के आई, उस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन असलियत को ढांकने, छिपाने या फिर उसके साथ फरेब करने की कोशिश ना की जाए। जब वक्फ कानून संशोधन विधेयक संसद में आया तो तमाम विपक्षी पार्टियां, ऐसा लगता है कि बिना जाने समझे इस संशोधन के खिलाफ उन लोगों का मोहरा बन गई जो किसी भी कीमत पर वक्फ कानून से अपने आप को जोड़े रखना चाहते हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं चाहते। और मजेदार बात ये कि जो नेहरू जी ने वक्फ कानून बनाया था, सरकार उसमें कुछ खास बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों ने जो वोट की राजनीति के लिए संशोधन किए और उन संशोधनों के जरिए वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दिए, मोटे तौर पर उन पर कैंची चलाने की कोशिश हो रही है और इसी की खातिर कानून में बदलाव है। कांग्रेस की उन दोनों सरकारों ने, नरसिम्हा राव सरकार और मनमोहन सिंह सरकार, वक्फ बोर्ड को ऐसा कर दिया कि उसके पास बेहिसाब ताकत आ गई। वह किसी की भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है और उसके खिलाफ सुनवाई के लिए आपको वक्फ बोर्ड या फिर उसके ट्रिब्यूनल में ही जाना होगा। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। मेरी जमीन अगर वक्फ ने कह दी कि ये वक्फ की है, तो फिर मुझे अपने सारे दादा परदादा सबके कागज निकालने पड़ेंगे कि ये पुश्तों से मेरे पास है। और गांव में अक्सर कागज नहीं होते, खतिहान में दिक्कतें होती, दाखिल खारिज में दिक्कतें होती, और आप ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि आप जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं, वक्फ बोर्ड मुझे कोई गुंजाइश दे दो, मेरी संपत्ति मत छीनो। एक छत राज चल रहा है। आज की तारीख में देश में वक्फ की संपत्ति लगभग 9 लाख एकड़ है और आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया के 50 देशों का जो कुल क्षेत्रफल है वो 9 लाख एकड़ का नहीं है। मालदीव्स में चले जाइए, मॉरिशस, लग्जमबर्ग, बहुत सारे देश। अब सवाल ये है कि इस संपत्ति पर किसका हक है? सारी संपत्तियों का असली कब्जेदार कौन है? अगर आपको ये पता नहीं है और उन संपत्तियों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा है और उनके इस्तेमाल से जो मोटी रकम आती रही है, उससे किसकी जेब गर्म होती रही है, किसने अपनी पुश्तें बनाई हैं, कौन से लोग बिना जमीन के बड़े बड़े जमींदार हैं, वक्फ की आड़ में क्या क्या धांधलियां चल रही हैं, यह भी तो जानना चाहिए।
देश के सामने, और वो चाहे किसी भी तबके का, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर आदमी को जानने का अधिकार है कि अगर कोई ऐसा कानून है जो एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 22 करोड़ के आबादी है मुसलमानों की, 22 करोड़ में 22,000 लोग ऐसे नहीं होंगे जो वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा बना करके बैठे हुए होंगे। मुट्ठी भर लोग हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनका नियंत्रण, उनकी मिल्कियत, उनकी जागीर खत्म हो। अगर दान की संपत्ति इस्लाम की बेहतरी और प्रचार के लिए है तो क्या किसी आम मुसलमान का इस जो अरबों की संपत्ति है उससे भला हुआ होता है? नहीं होता। एक इलाज किसी का नहीं हुआ होगा। ये सिर्फ कहने भर का है। और वक्फ के तहत जितने लोग काम करते हैं, चाहे ट्राइब्यूनल में हैं, चाहे बोर्ड में हैं, देश में 30 वक्फ बोर्ड काम करते हैं और सबकी सैलरी सरकारी खजाने से जाती है, हमारे आपके टैक्स के पैसे से जाती है। इसलिए एक सीरीज चलनी चाहिए इस देश में वक्फ कानूनों को लेकर के। उन कानूनों में जो अड़ियलपन है, एक समानांतर व्यवस्था, इस देश के संविधान के बराबर में संविधान है, इस देश की अदालतों के बराबर में अदालतें हैं, और यहाँ जो देश का आम नागरिक है वो उन अदालतों और संविधान के आगे छोटा है, बौना है। क्यों है? अगर राइट टू इक्वलिटी संविधान देता है तो है। अब सवाल ये है कि वक्फ कानून क्या है। पहले मैं आपको ये बताता हूं। ये नेहरू जी ने, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, 1954 में संसद के जरिए एक कानून उन्होंने पास करवाया, वक्फ एक्ट कहते हैं। 1955 में वक्फ बोर्ड बनाए गए। राज्यों में वक्फ बोर्ड हैं और आज की तारीख में 30 वक्फ बोर्ड। 1995 में जो नरसिंह राव की सरकार थी और 1996 में चुनाव होने थे, उन चुनाव से ऐन पहले नया कानून लाया गया। जो पुराना कानून था उसमें बहुत सारा रद्दोबदल किया गया और फिर कहा गया ये 1995 वक्फ एक्ट। और इस एक्ट में एक सेक्शन जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या कहता है ये भी बताएंगे। और 1995 के बाद 2014 के चुनावों से ऐन पहले 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने इन्हीं वक्फ कानूनों में संशोधन किया और इन संशोधनों से वक्फ बोर्ड को ताकत बेहिसाब दी गई। दोनों चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस की दोनों सरकारों ने देश के मुसलमानों को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड को ताकत दी, जबकि वक्फ बोर्ड से ना मुसलमानों का भला होता है न इस्लाम का। इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि वक्फ की संपत्तियां देश में कहां-कहां हैं और उनमें क्या-क्या चलता है, किन-किन लोगों के पास है और उससे वो कितना कमाते हैं। जो सेक्शन 40 है, सेक्शन 40 एक बार बताता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इस देश के जो राजनेता हैं, खास करके असदुद्दीन ओवैसी की तरह के लोग, वो क्या कहते हैं। तो 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने सेक्शन 40 वक्फ एक्ट में जो जोड़ा, वो कहता है कि वक्फ को किसी भी संपत्ति पर हक जताने का अधिकार है। अगर उसको लग गया कि ये जायदाद वक्फ की है तो फिर वो है। विरोध जो करता है, अब उस संपत्ति पर इंक्वायरी का अधिकार किसके पास है? वक्फ के पास। अगर आपको लगता है कि आपकी संपत्ति है, आप वक्फ के फैसले से असहमत हैं कि आपका खेत या आपके चौर की जमीन या आपके गांव का कोई सार्वजनिक इस्तेमाल में आने वाला टुकड़ा जमीन का वो वक्फ नहीं है, तो फिर आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे, वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल में जाएंगे और वहां भी वही लोग होते हैं। एक मुस्लिम सांसद, एक मुस्लिम विधायक, एक इस्लाम का बड़ा जानकार, एक मुतलवी, इस तरीके से ट्राइब्यूनल बोर्ड जैसे होता है वैसे ट्राइब्यूनल ऊपर होता है। अब जो लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ट्राइब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते,
तो विरोध करने वाले ये जो तमाम धांधलियों के रास्ते पैदा किए गए उन पर उंगली उठाते हैं। सुनिए आप। रियासती वक्फ बोर्ड में तमाम मेंबर मुसलमान होते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, सिर्फ मुतवल्ली कैटेगरी के और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पंचायत के लोग जीतते हैं 3 या 4 बनेंगे, माबाकी तमाम के तमाम हम किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे। रियासती वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी का, बार काउंसिल के कैटेगरी का, एमएलए कैटेगरी का, एमपी कैटेगरी का, सब खत्म। हुकूमत उनको नामजद करेगी। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, उसके पीछे ये लोग भी हैं जो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस हैं। वक्फ का कानून क्या है? जो 1954 से लेकर के 1995 तक था वो, या जो 1995 और 2013 में एडिशन के साथ, संशोधनों के साथ बनाया गया वो। आज अगर हटाने की बात हो रही है तो 2013 में 1995 में जो ताकतें आपको दे दी गई, उन ताकतों की वापसी से आपको बहुत तकलीफ होने लगी। और जुबान ओवैसी साहब की जिस तरीके से है वो बताती है कितने दिल जले हैं, कितना नुकसान होने वाला है। वो गाली गलौज पे उतर आए हैं। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं उनके पास कुछ वाजिब आधार हैं, क्योंकि जो समर्थन में हैं वो ये कहते हैं कि इस्लाम को दबाने की कोशिश है सरकार की। वो ये कहते हैं कि इससे मस्जिदें, मज़ारें, जो इस्लाम की पहचान है, वो छिन जाएंगी। सच क्या है? अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ जुड़ गए हैं और इस तरह के मामलों पर बहुत मजबूत आवाज़ हैं। इनकी एक राय है कि वक्फ कानून होना ही क्यों चाहिए। लेकिन अश्विनी उपाध्याय, असदुद्दीन ओवैसी या जेपीसी के भीतर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अपनी बात रखी, ठीक वैसे ही जैसे ओवैसी साहब रख रहे हैं कि यह इस्लाम के खिलाफ है। यह इस्लाम के जितने भी धार्मिक प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, मदरसे हैं, मज़ारें हैं, दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, वो सब छिन जाएंगी। इस देश के आम आदमी को जानने का हक है कि सच क्या है। राणा जी, मेरे हाथ में होली कुरान है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है सुनील जी। जैसे ही नेटवर्क जुड़ता है मैं आपके पास आता हूं। लेकिन इस तरह की जो दलीलें हैं वो भड़काने के लिए, भटकाने के लिए, भरमाने के लिए, ये सही नहीं है। अब आपको भी बताता हूं कि वक्फ की संपत्ति कहां कहां है, आपको जानना है। इस देश में अगर रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा जायदाद का मालिक, सबसे बड़ा ज़मींदार कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है। उत्तर प्रदेश में 2 बोर्ड हैं, एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और एक शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड। जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसके पास 2,17,161 जायदाद हैं। दुकानें होंगी, मार्केट, खेत, ज़मीन, मज़ारें, मस्जिदें, दरगाहें, कब्रगाहें, ये सब बोर्ड की हैं। और शिया सेंट्रल बोर्ड, उसके पास 15,386 जायदाद है। पश्चिम बंगाल में 80,480 जायदाद वक्फ बोर्ड के पास है और पंजाब में 75,965।
जबकि पंजाब में मुस्लिम आबादी बहुत कम है। तमिलनाडु में 66,092, तेलंगाना में 45,682, उत्तराखंड जहां मुस्लिम आबादी 9% है वहां 5,388 और दिल्ली में 1,047। अश्विनी जी, मैं आपको जोड़ता हूं क्योंकि आपका ऑडियो वीडियो अब ठीक हो गया है, इसलिए आप अपनी बात रखिए। अब राणा जी, मेरे हाथ में ये होली कुरान है और ये मेरे हाथ में, दूसरे हाथ में भारत का संविधान है। पहले मैं बात करूंगा होली कुरान से, क्योंकि ओवैसी साहब बार बार इसको धार्मिक मामला बता रहे हैं। मैं ओवैसी साहब को आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं कि वो मुझे बताएं कि होली कुरान में कहां लिखा हुआ है कि दूसरों की जमीन तलवार के दम पे हत्या की धमकी देके, आगजनी की धमकी देके उस जमीन पे कब्जा करना और उसको वक्फ करना जायज है। जितना मुझे समझ में आ रहा है, इस्लामिक कस्टम के अनुसार अपनी या अपने पूर्वजों की अपनी पुश्तैनी जमीन जो जायज तरीके से कमाई गई हो, ईमानदारी मेहनत से कमाई गई हो, उसको वक्फ किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में वो चाहे वो मुगल आए, चाहे वो चंगेज आए, चाहे वो लोधी आए, चाहे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी आए, उनको वक्फ करने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि न तो यहां उनकी पुश्तैनी जमीन थी, न उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से कोई जमीन कमाई थी। उन्होंने तलवार के दम पे भारत की जमीन, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा किया था। अब आए निजाम और नवाब। निजाम और नवाबों के पास भी वक्फ का अधिकार नहीं है इस्लामिक कस्टम के अनुसार, क्योंकि उन्होंने भी भारत में न कोई जमीन खरीदी थी मेहनत ईमानदारी से और न उनको किसी ने दान किया था। हाँ, तलवार रखा, तलवार के दम पे तो हिंदुओं ने अपनी जमीन दे दिया। लेकिन अब ओवैसी बताएं कि क्या हत्या की, बलात्कार की धमकी देके जिस जमीन पे कब्जा किया जाता है वो वक्फ होगा क्या? वो खुदा को कबूल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। अब दूसरी बात आई, आजादी के समय लगभग 45,000 एकड़, आज के समय में 9.5 लाख एकड़, तो यानी 75 साल में 9 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। पहले 45,000 एकड़ थी, अब 9.5 लाख एकड़ हो गई, तो 9 लाख बढ़ गई। एक तरफ ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, उनके पास सामान, खाने पीने के सामान नहीं, उनके पास घर मकान नहीं है। और ये फैक्ट भी है, क्योंकि केंद्र सरकार की पिछले 10 साल की योजनाएं उठा के देखिए, चाहे वो मुफ्त मकान योजना है, चाहे मुफ्त में राशन की योजना है, चाहे मुफ्त में वजीफा योजना है, चाहे वो मुद्रा लोन की योजना है, जो केंद्र सरकार की करीब 300 योजनाएं चल रही हैं, उन सभी योजनाओं में 35% हिस्सेदारी मुस्लिम्स की है। इसका मतलब 35% हिस्सेदारी का मतलब कि वास्तव में वो गरीब हैं। तो जब वो गरीब हैं तो वो अब फिर तो वो कर नहीं सकते। जब उनके पास मकान नहीं, दुकान नहीं, खेत नहीं, खलिहान नहीं, तो वो जमीन वक्फ करेंगे कैसे? अब बचा कि जो कुछ बाहर से आए, जैसे बुखारी जी बुखारा से आए, मदनी जी मदीना से आए, ओवैसी साहब भी विदेश से आए, दुरानी फैमिली भी बाहर से आई। ये जो 1% भारत में बाहर से फैमिली आई है, अब ये बता दें कि इनके पूर्वजों ने भारत में ईमानदारी मेहनत से कितनी जमीन खरीदी थी और उसका कितना जमीन वक्फ किया था। अब आती है बात मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान का। इस्लाम में परड़े अजान में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के योग्य नहीं। इसीलिए खाड़ी देशों में जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। और होली कुरान में भी लिखा हुआ है, खुदा के अलावा और कहीं पे आपको सजदा नहीं करना, कहीं नहीं झुकना, कहीं इबादत नहीं करना। तो फिर ये मजार और दरगाह में किसकी इबादत हो रही है? मजार दरगाह बनाना, मजार दरगाह पे जाना तो अन कुरानिक है, अन इस्लामिक है, इस्लाम के खिलाफ है। तो जो चीज इस्लाम के खिलाफ है वो वक्फ कैसे हो सकती है? इसका मतलब मजार की जमीन, दरगाह की जमीन भी वक्फ नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो वर्तमान वक्फ एक्ट है ये पूरी तरीके से अन इस्लामिक है और अन कुरानिक है। अब मैं आता हूं भारत के संविधान के नजरिए से। भारत के संविधान में वक्फ शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। भारत का संविधान मजहब के आधार पे कोई कानून बनाने, मजहब के आधार पे बोर्ड बनाने, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बनाने, मजहब के आधार पे योजना बनाने का विरोध करता है।
क्यों? क्योंकि 1947 में जो भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा अब मजहब के आधार पे कुछ नहीं होगा, विभाजन हो चुका है। तो वास्तव में भारत में जो जरूरत है, एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, समान दान संहिता की जरूरत है। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड यानी समान संपत्ति संहिता, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड यानी समान धर्मस्थल संहिता। अलग से वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है। और चलो एक बार हो भी सकता था 1976 में, नहीं हाँ 1976 में जब प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, तब तो ये और कंफर्म हो गया कि अब मजहब के आधार पे कुछ नहीं चलेगा। तो ये वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल तो पूरी सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रहा है। अब या तो संविधान से सेकुलर शब्द हटाया जाए और हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल, जैन के लिए जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड, बौद्ध ट्रिब्यूनल, बहाई के लिए बहाई बोर्ड, बहाई ट्रिब्यूनल, ठीक, पारसी के लिए ठीक। पारसी बोर्ड, पारसी ट्रिब्यूनल, अपना अपना सबका बोर्ड और ट्रिब्यूनल बने। अदरवाइज ये- वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म हो और सबके लिए यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाया जाए। बनाया जाना चाहिए। अश्विनी उपाध्याय दरअसल ये कह रहे हैं कि अगर आप इस देश को मानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर निरपेक्षता बनी रहनी चाहिए। किसी एक धर्म विशेष के लिए आपने कोई अलग संस्था खड़ा करके और उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं, तो दरअसल बाकी धर्मों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। मैंने उसको मान भी लिया। सवाल सिर्फ ये है कि अगर आपने एक बोर्ड बनाया है और बोर्ड को आप चैलेंज करने के लायक ही नहीं रखा, कि उसके फैसले को आप देश की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर संपत्ति कह दी कि मेरी है तो उसकी है, अब आप साबित करते रहिए। और यही लड़ाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वक्फ बोर्ड के बीच चल रही है। जेपीसी में एएसआई ने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें कहा कि बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की देखरेख में हैं, वो भारतीय इतिहास संस्कृति की धरोहर हैं और उनका प्रोटेक्शन एएसआई करता है, वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी संपत्ति है। एक लड़ाई लंबी चल रही है। और हमारे साथ प्रोफेसर वसंत शिंदे साहब हैं, आप जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं। शिंदे साहब, ये वक्फ बोर्ड जो है वो लाल किले पर, ताजमहल पर अपना दावा करता है और इस तरह के बहुत सारे स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं जो इतिहास और संस्कृति दोनों के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो कहता है कि हमारा है। अभी एएसआई कैसे देखता है इसको, इसका निपटारा कैसे है? देखिए, ये यहाँ बुलाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बोल रहे हैं कि हमारा है, वो सही बोल रही है, हमारा ही है, भारतीय लोगों का ही है ये। और अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे, पुरातत्व देखेंगे, तो जहाँ जहाँ ये क्लेम हुआ है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, वहाँ पे तो हजारों साल से वहाँ पे पुराने अवशेष मिल रहे हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि राजस्थान, गुजरात और ये हरियाणा का पार्ट जो है, वहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी और वो सरस्वती नदी के किनारे में सरस्वती सभ्यता के 4,500-5,000 साल पुराने अवशेष मिलते हैं। और काफी अवशेष जो है वो इसमें जिसको वक्फ बोर्ड बोलता है कि हमारी जमीन है, उसमें है। तो ये क्या 4,500 पहले ये वक्फ बोर्ड बनाया था? इसका मतलब ये है कि बाद में जब मुगल आए 700-800 साल पहले, उसके बाद ये सब शुरू हो गया। तो इसको कहना गलत होगा कि ये जमीन हमारी है। ये तो पूरी सरकारी जमीन है, वहाँ पे पुरातत्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग का पूरा अधिकार है, तो उसमें कोई ये दौरा नहीं, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस है। हमने एक ये भी ये किया था, हमने डीएनए स्टडी किया है और डीएनए से सब मालूम पड़ता है कि हम पूरे भारतीय, अंडमान निकोबार से लेके लगभग कश्मीर, लद्दाख तक और अफगानिस्तान से लेके लगभग बंगाल तक या आगे, सबका जो डीएनए है, कोई भी आप मजहब आप फॉलो करिए, सबका डीएनए एक ही है। इसका मतलब ये सब भारतीय लोग हैं। बाद में जब अलग अलग आइडियोलॉजी में वो चले गए, वो अलग बात है। शिंदे साहब, मेरा जो बुनियादी सवाल है वो आपसे ये जानने का है कि एएसआई के हिस्से में जो ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के स्मारक हैं, वो क्या वक्फ की संपत्ति हो सकते हैं या वक्फ उनका देखरेख करने वाला हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जैसे जो है, कल वो कहता है कि ये जो कुतुब मीनार है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि किसी इस्लामिक राजा का है। गलत होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये कहना गलत होगा। मैंने पहले से बताया
कि जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड अपना क्लेम करता है कि ये हमारी जमीन है, वहाँ पे हजारों साल से पुराने अवशेष मिल रहे हैं वहाँ पे। इसका मतलब वो हमारी धरोहर है। और धरोहर ये काफी साल से, हजारों साल के, 2000 3000 4000 साल इतनी पुरानी धरोहर है, तो उसको ये कैसे कर सकते हैं कि ये हमारी जमीन है। अश्विनी जी, और आप कुछ कहना चाहते हैं? सर्वेक्षण जो विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण जो हाँ, है, वो मैं दे आर आपको द ये कहना कस्टोडियन चाह ऑफ रहा हूँ, इंडियन हेरिटेज। जी। इंडियन हेरिटेज भारत के के कस्टोडियन है। संविधान के हिसाब से, हाँ, राणा जी, भारत के संविधान के हिसाब से भारत में जो जमीन का मुकदमा है, लैंड डिस्प्यूट है, वो केवल और केवल एक कोर्ट में चलेगा, जिसको कहते हैं सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोर्ट। सिविल जज के यहाँ चलेगा, हम्म। सिविल प्रोसीजर कोर्ट से वो मैटर डिसाइड होगा। और हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई, सबका जो जमीन का विवाद है, चाहे वो मंदिर का विवाद हो, चाहे चर्च का विवाद हो, चाहे जो पारसियों का अपना टेम्पल होता है, या बौद्ध स्तूप का विवाद हो, या जैन मंदिर का विवाद हो, सबका विवाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता, सिविल जज के यहाँ चलता। केवल और केवल मुस्लिम्स का जो मामला है वो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने शादी विवाह का मैटर डिसाइड करने के लिए भारत में एक अपनी पैरेलल कोर्ट बना लिया, उसको दारुल कज़ा कहते हैं। और ऐसे जमीन का मैटर डिसाइड करने के लिए भी इन्होंने अपनी पैरेलल कोर्ट बना दिया है, जिसको आपको वक्फ ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो ये मतलब एक अलग ही कहानी चल रही है। हम कहते हैं संविधान है, समान विधान है, और आप देखिए कि पिछले 75 साल में 9 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। दुनिया के 50 देश ऐसे हैं राणा जी, जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। मालदीव का क्षेत्रफल मात्र 75,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड का क्षेत्रफल लगभग 10 लाख एकड़ हो चुका है। इसका मतलब भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 12 मालदीव बन जाएंगे। बहरीन का क्षेत्रफल 1,75,000 एकड़ है। इसका मतलब भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 बहरीन बन जाएंगे, 5 सिंगापुर बन जाएंगे। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन जाएगा। दुनिया के 50 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। और ये जमीन है क्या, मैं आपको बता रहा हूं। 45,000 एकड़ से जो 9.5 लाख एकड़, 10 लाख एकड़ हुई है, ये ऊसर जमीन है, बंजर जमीन है, खेल का मैदान है, नदियों का किनारा है, पहाड़ियां हैं, हाईवे के किनारे की जमीन है, जहां जगह जगह कब्जा करने के लिए बाकायदा मजारें बनाई गई हैं, दरगाहें बनाई गई हैं, जानबूझ के पक्का कब्रिस्तान बनाया गया है। ऐसे ऐसे गांव में जहां 3 घर 4 घर रहते हैं, वहां पे भी 4-4 एकड़ का कब्रिस्तान घेर के बाउंड्री बना ली गई है। ये केवल और केवल जमीन पे कब्जा करने का एक तरीका है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वक्फ बोर्ड एक्सटॉर्शन भी कर रहा है, और ये वक्फ बोर्ड कन्वर्जन भी कर रहा है। जो बड़े लोग हैं, संपन्न लोग हैं, उनको नोटिस भेजता है और परेशान करता है, उनसे वसूली करता है। और जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, झबुआ के आदिवासी, उड़ीसा के आदिवासी, झारखंड के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, उनको नोटिस भेजता है और धमकाता है, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, कन्वर्ट हो जाओगे तो तुम्हारी जमीन बचेगी, नहीं तो तुम्हारी जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तो कन्वर्जन भी करा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस टायर में 44 छेद हो जाए राणा जी, उस टायर में पंचर नहीं बनवाना चाहिए, उस टायर को बदल देना चाहिए। ये वक्फ एक्ट महा घटिया है। 44 अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं, आज तक आजाद भारत में किसी कानून में 44 अमेंडमेंट नहीं हुआ। इस कानून में 44 अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं 44 अमेंडमेंट इस देश के आम आदमी को समझना चाहिए, जिस वक्फ बोर्ड की संपत्ति से किसी भी मुसलमान का भला नहीं होता है, उस वक्फ बोर्ड की अरबों खरबों की संपत्ति कुछ लोगों की मिल्कियत बन के कैसे रह सकती है। जिस वक्फ बोर्ड के फैसले को देश की किसी भी अदालत में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उस तरह की समानांतर व्यवस्था इस देश में कैसे रह सकती है। धर्मनिरपेक्ष देश होने के बाद भी अगर आप एक समुदाय संप्रदाय विशेष को इस तरह से असीमित अधिकार देते हैं, तो फिर वो कहाँ से सेकुलर कंट्री है। आप देश की बुनियादी जो प्रकृति है उसके खिलाफ जाकर के व्यवस्था खड़ा करते हैं सिर्फ वोट पाने के लिए। पटना में बिहटा के पास एक पूरा का पूरा गांव परेशान है, क्योंकि वहां एक बड़ा बोर्ड लगा दिया वक्फ बोर्ड ने कि यह पूरा गांव जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, और लोग वहां लगातार मारे मारे फिर रहे हैं, हैरान परेशान हैं, खून खराबा तक हो सकता है।
तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में 1,500 साल पुराना मंदिर और 1,500 साल पुराना गांव, और वक्फ बोर्ड ने कहा कि वक्फ संपत्ति है। आदमी जब गया अपनी ज़मीन वहाँ किसी को रजिस्टर करने के लिए, तो पता चलता है कि तुम्हारी ज़मीन तो है नहीं, ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। 1,500 साल पहले इस्लाम नहीं आया, इस्लाम को आए हुए 1300 साल पहले हुए। 1,500 साल पहले का गांव और मंदिर इस्लाम की प्रॉपर्टी कैसे हो जाते हैं? यानी कि आपने सिर्फ वोट के लिए बेहिसाब ताकत कुछ एक लोगों को दे रखी है, जो लोग ठेकेदार हैं आपके लिहाज से वोट के, और वो आपकी खातिर वोट ला करके सीटें दे देंगे, संसद में आपकी सरकार बनेगी, आप सत्ता चलाते रहेंगे। यह सत्ता को सुरक्षित रखने का जो बंदोबस्त देश के भीतर किया गया, यह देश हित के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है, देश के आम नागरिक के खिलाफ है, और इस्लाम के जितने मानने वाले हिंदुस्तान के भीतर हैं उनके भी खिलाफ है। और इसलिए संशोधन लेकर की जो सरकार आई, अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि वक्फ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहता हूं कि ज़रूरत है। अगर आपको लगता है तो ठीक है, लेकिन यह जो आपने अधिकार दे रखे हैं, बिना नाथ पगहा के सांड को छुट्टा छोड़ दिया है, जिसका खेत मन करे तुम चढ़ जाओ, जिसको मन करे सींग से मार के उड़ा दो, और जहां मन करे वहां जाकर के रौंद दो। ये शरीफ कानून से चलने वाले, संविधान से चलने वाले देश में हरगिज मंजूर नहीं हो सकता है। इसलिए इस देश के आम आदमी को वक्फ कानून के जरिए हथियाई गई जमीनें, संपत्ति, उन संपत्तियों के असली मालिक जिनके कब्जे में है, और उनसे उनका कितना बनता रहा है, और उस बने हुए से इस्लाम मानने वालों का हमारे देश में कितना बना है। पैसा उन लोगों को सरकार के खजाने से आता है, इससे करते हैं हमारे आपके टैक्स से। इसलिए इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, और हम आपको असली तस्वीर दिखाने की कोशिश में हैं, ताकि देश के आम आदमी को, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसको पता होना चाहिए कि देश में यह एक गैर कानूनी इंतज़ाम किया गया है, और इसको कानून के सांचे में लाया जाना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बसंत जी आपका भी, और अश्विनी जी आपका भी।